माहौल क्या है में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हमारे सामने तीन न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। एक अमर उजाला है, एक जनसत्ता है और एक आप देखेंगे दैनिक जागरण है। तीनों नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है। तो इनके मेन पेज पर क्या छपा है और क्या छिपा हुआ है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। और भी जो राजनीति की खबरें हैं उन्हें भी हम लोग एक एक करके देख लेंगे। ये आप देखिए, देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं लूटने के लिए बदला विपक्ष ने नाम, मोदी साहब कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि इसी साल गुजरात हो, आपका मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना, यहाँ चुनाव है विधानसभा के। और आप देखते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो एक इंडिया गठबंधन बना है ना विपक्षियों का, उसी पर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब राजस्थान से ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से आप देख रहे हैं कि पलटवार कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें तो आप देखते हैं कि यही खबर, और एक आप देख ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है बनारस का, उसी की बात हो रही है। और 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक बरकरार है, ये आप देखते हैं। यहाँ अदालत में चल रही सुनवाई। ये आप देखिए, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव कहने का मतलब होता है कि देखिए सरकार में लोगों को भरोसा नहीं बचा हुआ है, तो उसी को आप लोग क्या कह देते हैं, अविश्वास प्रस्ताव कह देते हैं। और सरकार अगर इसमें आप देखिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अभी आप देखते हैं कि 543 सीटें हैं टोटल लोकसभा में, लेकिन आप देखेंगे कि जो एनडीए है, जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उन्हें और बीजेपी को मिलाकर 330 सीटें हैं उनके पास। तो आराम से आप देखते हैं कि वो क्या कर लेंगे, इसमें उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन किसी मुद्दे पर आप देखते हैं कि खासकर क्या करना होता है, किसी मुद्दे पर अगर आप देखते हैं कि वो लाना होता है, अगर आप सोचिए कि किसी मुद्दे पर समय एक तरह से ध्यान आकर्षित करने होता है तो इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। एक मामला और आप देख रहे हैं, ये राजस्थान में लाल डायरी का। और आप देखते हैं कि राजेंद्र गुड़ा को अभी मंत्रिमंडल से हटाया गया, अशोक गहलोत की मंत्रिमंडल में वो शामिल थे। अभी आपने देखा होगा मणिपुर में जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था, उसके बाद आप देखेंगे कि राजस्थान सरकार में मंत्री थे राजेश गुड़ा, इन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। और ये सामान्य नियम है कि जब आपकी सरकार रहे उसकी आप अंदर जाकर एक तरह से आप देखते हैं कि आलोचना कर सकते हैं, अपने नेताओं से बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन संसद में और विधानसभा में आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामूहिक रूप से आप देखते हैं कि विधानसभा के प्रति जवाबदेही रहती है ना सरकार। तो उसी को लेकर आप देखिए इन्हें हटाया गया। इन्होंने बाद में आरोप लगाया कि अशोक गहलोत के जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं वो लाल डायरी में है, और लाल डायरी इनके पास है। और इन्होंने आप देखिए एक राठौड़ साहब थे, उनके यहाँ सीबीआई का इनकम टैक्स का रेड डला था। तो इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने हमसे कहा था कि वहां से वो लाल डायरी लेके आइए। मैं जबरदस्ती गया और सीबीआई से और इनकम टैक्स से वो लाल डायरी जबरदस्ती छुड़ा के ले आया। तो ये हवाई बातें लगती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब सीबीआई या ईडी या आप देखिए इनकम टैक्स की कोई रेड डलती है तो वहां अंदर जाने या फिर बाहर से अंदर जाने सब कुछ मना हो जाता है, बंद हो जाता है। और एक फिर सोचिए कि इतना आसान होता है कि उनके हाथ से डायरी खींच के लाना। और आप ये भी सोचिए कोई आजकल डायरी में अपने भ्रष्टाचार लिखता है। तो ये हवाई बातें हैं। बाकी चुनाव है तो चुनाव के लिए काम जरूर आएगा, ये इसमें कोई दोहरा नहीं होनी चाहिए, चुनाव के लिए जरूर काम आएगा। ये मणिपुर में जो आप देखते हैं कि हुआ है उसके लिए सीबीआई जांच की बात हो रही है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मंजूरी के बाद भी नहीं चली संसद। ये आप देखते हैं कि हमेशा संसद में इस तरह का हंगामा होता रहता है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। क्योंकि आप देखिए बीजेपी के समय में भी हुआ, अब इनके समय में भी देखने को मिलेगा। ये भी आप देखेंगे। बाकी आप देखेंगे कि राजनीति की और भी खबरें हैं कुछ। ये आप देखिए अहंकार में इंडिया को गाली दे रहे हैं मोदी साहब। ये राहुल गांधी आप देखते हैं कि आरोप लगा रहे हैं। ये सब आप देखते हैं कि चलता रहता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कोट्टकल स्थित श्री विश्वम्भरा मंदिर में पूजा की है। और सफल नहीं होंगे भाजपा आरएसएस को बदनाम करने के राहुल के प्रयास। ये आप देखिए भाजपा इन पर क्या कर रही है, हमला बोल रही है। और 2 दिन के भीतर दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं होम मिनिस्टर साहब, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है। कांग्रेस कर्नाटक को बर्बाद कर देगी, नहीं हो रहा है विकास, ये अमित मालवीय ने कहा है। आप देखेंगे अभी कांग्रेस को बहुमत मिला है ना यहाँ, तो अमित मालवीय आप देखिए कि बीजेपी के नेता हैं। ये भी याद रखिए,
बिहार के ऊर्जा मंत्री का विवादित बयान, बोले बदमाशी करेंगे तो पुलिस लाठी गोली चलाएगी। ये आप देखते हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है सुशासन बाबू, ये नीतीश कुमार पर आप देखते हैं हमलावर हैं। बंगाल में विधानसभा में ममता के बयान पर घमासान, शुभेंदु पर किया कटाक्ष, कहा क्या आप नंदीग्राम की घटना भूल गए। भाजपा विधायकों ने किया वॉकआउट। पंचायत चुनाव में हिस्सा पर चर्चा के दौरान ममता ने नंदीग्राम में अपनी हार को लेकर शुभेंदु पर किया कटाक्ष। ये सब आप देखते रहिए। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में ईडी के मुकाबले ईसीबी और ईओडब्ल्यू, ये आप देखते हैं कि यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस पर आप देखते हैं कि यहाँ आरोप लग रहे हैं। और ईसीबी मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो की बात हो रही है, और ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की बात हो रही है। अजीत पवार को मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का अवसर, प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं। ये आप देखिए महाराष्ट्र में शरद पवार का साथ छोड़कर आए हुए हैं ना अजीत पवार, तो वो किसी तो लालच में आए हुए हैं, तो आप देखते हैं उनका लालच पूरा होने की बात हो रही है। ये बाकी आप देख रहे हैं, बाकी आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। एक आप देखते हैं कि अपने देश से पाकिस्तान गई हुई है अंजू, वो भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। और दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है राजनीति में, उसे भी आप लोग देख लिया करिएगा थोड़ा, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय। तो जम्मू कश्मीर से टला नहीं है अलकायदा का खतरा, ये यूएन कह रहा है। साइफर मामले में संघीय जांच एजेंसी ने इमरान को फिर बुलाया है। ये आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख हैं और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और आपने देखा होगा कि इनके बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इन्होंने अमेरिका पर इनकी सरकार गिराने का आरोप लगाया था, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। नाइजर में आप देखिए सेना ने तख्ता पलट कर दिया, राष्ट्रपति बजोम को बंधक भी बना लिया। बाकी यूक्रेन और आप देखते हैं कि रूस में युद्ध चल रहा है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के रूस के रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, ये भी आप देखिए। चीन की गांव ने पाकिस्तानी प्रेमी के लिए सीमा लांगी, देख लीजिए प्यार। अमेरिका में अत्यधिक गर्मी से राहत के लिए बाइडन ने उठाए कई कदम। चलिए, तो ये कुछ राजनीतिक खबरें हैं और जिनके लिए मुझे लगता है कि सबको बार मालूम होना चाहिए क्या क्या घट रहा है, क्या हो रहा है।